हाँ जी बच्चे, कैसे आप सब लोग ठीक ठाक हो? बेटे अब तक हम एनपीओ का कंसेप्ट कर चुके हैं। मैं ज्यादा बातें तो नहीं करना चाहता, लेकिन अब मेरी कुछ बातों का आप ध्यान रखेंगे। मैं ना अब हर चीज की एंट्रीज बोलूंगा आपके साथ। आपने वो एंट्रियां मेरे साथ बोलनी है। एनपीओ खत्म हो चुका, जैसे ही एंट्रियां स्ट्रोंग होंगी मेरा फाइनल अकाउंट भी खत्म हो जाएगा और सिंगल एंट्री सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। लेकिन मुझे वो एंट्री आपके साथ स्ट्रोंग करनी है। आपने कुछ रट्टा नहीं मारना। मैं जो जो बोलूंगा 2-4 क्वेश्चन जैसे मैं करवा रहा हूं वैसे ही करने, कोई जल्दी नहीं करनी। हो सकता है मुझे एक एक क्वेश्चन करने में टाइम लग जाए, लेकिन कोई बात नहीं, कितना भी टाइम लगे हम लोग साथ साथ चलेंगे और आराम से चलेंगे। कितना भी टाइम लगे, कोई टाइम की बचत नहीं करनी। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही वो क्वेश्चन आपने बोलकर करने और लगभग 3 बार करने हैं उन क्वेश्चनों को, 3 बार, क्योंकि मैं अब आपकी अकाउंट को पूरा स्ट्रोंग करने जा रहा हूं। यहां से आपके अकाउंट का थोड़ा बेस शुरू होता है। आओ मेरे साथ साथ। अभी तो नहीं, इलस 4 मैं करने जा रहा हूं। इलिस्ट्रेशन 4 मेरे साथ आप लोग पढ़ेंगे। फ्लोइंग इज द रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट दिया हुआ है? बैंक अकाउंट। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही पढ़ेंगे। अब फ्लोइंग इज द रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अगर किसी बच्चे ने अब ढिलाई बरती तो याद रखें, नहीं है वो मटेरियल सीए वाला। आज से फिर कह रहा हूं, मैं जितनी बार कह रहा हूं उतनी बार इसको रिवाइज करेंगे और जो जो बोल रहा हूं अब उसे पक्का करने की कोशिश करें। चलिए, ये रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मतलब होता है बैंक अकाउंट। आगे, ऑफ न्यू बर्ड 40 क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। एक क्लब है, आपको कह रही है साल भर में मेरे पास ये पैसे आए हैं और ये पैसे गए हैं। ये टोटल हिसाब दिया इन्होंने अपना। इन्होंने कहा हमारे पास स्टार्टिंग में 2.5 लाख रुपए थे, फिर हमें सब्सक्रिप्शन मिला। ये 31 मार्च 22 है ना, तो पिछले साल का 65,000 रुपए, इस साल का 3,55,000 355। हमें इस बार डोनेशन मिला, एंट्रेंस फीस मिली, सैलरी, ऑफिस एक्सपेंसेस, स्पोर्ट में इक्विपमेंट खरीदे, टेलीफोन के चार्जेस भरे, इलेक्ट्रिसिटी के बिल भरे, ट्रैवलिंग के खर्चे किए और ये बैलेंस बचा। ये इन्होंने बताया है क्लब वालों ने। कुछ बातें और भी बताई हैं। पहली बात, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कुछ सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया है। आउटस्टैंडिंग सैलरी और वेजेस, मतलब एक तो कुछ सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया है, एक कुछ वेजेस के बारे में बोला है। डेप्रिसिएशन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, कुछ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के बारे में बोला है। कैपिटलाइज 50% एंट्रेंस डोनेशन, कुछ एंट्रेंस डोनेशन के बारे में बोला है। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब फॉर द अबव पर्टिकुलर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। और आपसे कहा गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाकर दिखाओ, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाकर दिखाओ। आओ मेरे साथ साथ, अभी आपको नहीं आते, मेरे साथ साथ जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे शुरू करेंगे। हम सबसे पहले ये देखा करेंगे मेन सॉल्यूशन में क्या पूछा गया है। क्या पूछा गया मुझसे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आप कभी भी चैप्टर करेंगे, कोई क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे मेन सॉल्यूशन में क्या पूछा है। जो मेन सॉल्यूशन में पूछा हुआ है उस अकाउंट को बनाएंगे। इलिस्ट्रेशन 4, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंसेस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और तो कुछ मेन सॉल्यूशन में पूछा ही नहीं गया, बात खत्म हुई। अब मुझे एक एक बात मैं काम करता हूं अपनी। एक ही स्टार्टिंग से बस ये मेन सॉल्यूशन पूछा गया। अब
लुको पैसिलियो जी ने जो तरीका बताया इस लैंग्वेज का, वो ये बताया स्टार्टिंग के पहले वर्ड से शुरू करो। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? बैलेंस बीडी। ये बैलेंस बीडी कौन सी दो जगह जाता है हमें पता होना चाहिए। एक तो ये बैंक अकाउंट में जाता है, बैंक अकाउंट में टू बैलेंस बीडी, और दूसरी तरफ ये जाता है ओपनिंग बैलेंस शीट में। दोबारा बोलो, ओपनिंग बैलेंसेस कहां कहां जाते हैं? एक तो अपने अकाउंट में, बोलो ओपनिंग बैलेंसेस एक तो अपने अकाउंट में जाते हैं, दूसरा ओपनिंग बैलेंस शीट में। क्लियर? अब ये टू बैलेंस बीडी कहां जाना चाहिए? एक तो अपने अकाउंट में, मतलब बैंक के अकाउंट में, और दूसरा कहां जाना चाहिए? ओपनिंग बैलेंस शीट में। मैंने देखो जी ये वर्किंग नोट शुरू कर दिया, वर्किंग नोट, और ये बनाई ओपनिंग बैलेंस शीट। क्या बनाई? ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या आ गया? बैंक। कितने रुपए है? 2,50,000। और दूसरी तरफ ये कहां जाना चाहिए? बैंक के अकाउंट में। देखो मुझे बैंक अकाउंट ना बनाने की जरूरत नहीं है, बताओ क्यों? मैं बनाऊंगा तो ऐसा ही तो बनेगा, यही तो दे रखा है। ऐसे बोलो, बोलो क्वेश्चन तेरा धन्यवाद, तूने बैंक अकाउंट बनाकर दे दिया, वरना मुझे बनाना पड़ता। आप मत बनाना, मैं बना रहा हूं, ठीक है? मुझे ऐसे बनाना पड़ता बैंक अकाउंट, और मैं यहां लिखता टू बैलेंस बीडी। मतलब मुझे ये बनाना पड़ता रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आप मत बनाना, मैं बाद में इसको साफ कर दूंगा। मुझे बनाना पड़ता और लिखना पड़ता टू बैलेंस बीडी। कितने रुपए था? 2.5 लाख। बोलो बोलो, ओपनिंग बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट्स, प्लस अपने अकाउंट में आता टू बैलेंस बीडी। क्वेश्चन तेरा धन्यवाद, तूने बैंक अकाउंट बनाकर दे दिया, मुझे बनाना नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया तक? ऐसे ही बोल के करने हैं 4 क्वेश्चन, और हर बात बोलनी है। अब पहली बात तो हो गई, एक एक बात को डील करते हुए चलना है। सब्सक्रिप्शन, मुझे पता था सब्सक्रिप्शन के बारे में मैं आपको ज्यादा सिखा नहीं सकूंगा, इसलिए मैंने पहले इसका खाता बनाना सिखा रखा है। आप इसका खाता बनाओगे। क्या एंट्री बनी हुई है? ये कौन सा अकाउंट है? बैंक अकाउंट। क्या एंट्री बनी पड़ी है? बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। मैं सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाता हूं, आप भी बनाए मेरे साथ साथ। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन के अकाउंट में क्या आएगा? बाय बैंक। कौन कौन से साल का है? 20-21 और 21-22। कितने कितने रुपए है? 65,000 और 355। टोटल कितना हो गया? 65,000 और 355, 4,20,000। अब दूसरी तरफ ये कहां जाएगा? बैंक अकाउंट में। आपने यही तो एंट्री बनाई है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। आप तो क्वेश्चन का धन्यवाद बोलो। आप अगर ये ना बना होता तो आप यहां पर लिखते, बोलो क्वेश्चन तेरा धन्यवाद, तुमने बैंक अकाउंट बनाकर दे दिया, वरना मुझे बनाना पड़ता। समझ में आ रही है? एक एक। अब आधे मूर्ख कैसे करेंगे? हम ये क्यों बोले? अभी क्यों के बच्चे मेरी सुन, अभी थोड़ी देर में आएगा बैंक अकाउंट बना के दिखा, फिर पूछेगा ये वाली चीज कहां जाती थी, वो कहां जाती थी, मैं मारूंगा। मैंने ये बातें की नहीं, ये यहां जाता है, ये वहां जाता है। मैंने ये बोला क्या इसको यहां लिखो, उसको वहां लिखो? मैंने तो ये कहा जर्नल एंट्री बनाओ। तो जर्नल एंट्री से चलो ना, थोड़ी देर सिर में दर्द होगा कोई बात नहीं, 5 क्वेश्चन सिर में दर्द के कर लिए, सारी उम्र भर की अकाउंट ठीक होएगी। तो 5 क्वेश्चन बोल बोल के करूंगा, आराम से सोचूंगा क्या हो रहा है इसके अंदर। ठीक है?
मैं तो बैंक अकाउंट बनाता, पर क्वेश्चन ने दिया हुआ है। अगली एंट्री डोनेशन, एंट्री क्या बनी हुई है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डोनेशन। एक मिनट रुक जाओ, आप अभी एंट्री बना, कोई एडजस्टमेंट तो इसमें है नहीं। मैं आपको बताता हूं, देखो ये बैंक अकाउंट तो आप बनाओगे नहीं बनाओगे ना। देखो मैं बनाता हूं डोनेशन का अकाउंट, आप मत बनाना। मैं बनाता हूं डोनेशन का अकाउंट। क्या एंट्री बोली है अभी आपने? बैंक अकाउंट डेबिट टू डोनेशन। तो बैंक को डेबिट करना है, क्वेश्चन को धन्यवाद कर दिया, बैंक डेबिट हो चुका। डोनेशन को क्रेडिट करना है बाय बैंक। कितने रुपए है? 55,000। अब जब हमें पता हो ना इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो मुझे इसकी दूसरी एंट्री भी सोच लेनी चाहिए। पहली एंट्री तो क्या हो गई? बैंक अकाउंट डेबिट टू डोनेशन। बैंक का अकाउंट डेबिट हो गया, डोनेशन का अकाउंट क्रेडिट हो गया। बैंक का क्वेश्चन धन्यवाद और डोनेशन मैंने बना दिया, ठीक। दूसरी एंट्री क्या होती है? डोनेशन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। डोनेशन को डेबिट करना है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्रेडिट करना है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्रेडिट कर देता हूं बाय डोनेशन। ये तो आपके पास है ना खाता, कितना है? 55,000। जब कभी एडजस्टमेंट ना हो तो दोनों खाते दो एंट्रियां सोचनी चाहिए, एक नहीं दो। कैसे? जैसे डोनेशन के बारे में सोचो, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डोनेशन। आधे गधे ऐसे हैं बोलेंगे ही नहीं, उसे वो पता क्या सोचेंगे, हम बोल जाएं, अरे हमसे ज्यादा अकाउंट तो इसको नहीं आती, ये क्या पढ़ाएगा हमें। ऐसी जो मानसिकता लेके बैठते हैं ना कि मुझे आता है मैं नहीं बोलूंगा, गलत मानसिकता लेके बैठे हैं। फिर मैं बता दूं भाई साहब, टॉप कर रखे हमने सीए में, ऐसे नहीं बैठे हुए। आप जिस झंडे को लेने के लिए जा रहे छोड़ दिया उतार के, तो ये समझे जैसे हम बता रहे हैं ऐसे काम करें। जल्दी बोलो, डोनेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू डोनेशन। सोचो बैंक अकाउंट को डेबिट करना है, ये क्वेश्चन का धन्यवाद हो गया। डोनेशन अकाउंट को क्रेडिट करना है, इस अकाउंट पर एडजस्टमेंट नहीं है। मैं इसकी दूसरी एंट्री माइंड में ही सोचता हूं। दूसरी एंट्री सोचो, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एक बार डोनेशन क्रेडिट हुआ, एक बार डोनेशन डेबिट हुआ, डोनेशन का खाता खत्म। मैं माइंड में बनाऊंगा इस खाते को, कॉपी पर नहीं बनाऊंगा। मेरी बात सुनो, एनपीओ में दो ही बातें हैं, हमने सारे खाते बनाने हैं, कुछ माइंड में कुछ कॉपी पर। माइंड में वो खाते बनाने हैं जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बनाने हैं खाते गधों की तरह नहीं, बेटे चलो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ऐसे नहीं। आपको मैंने कहा बनाने हैं खाते कुछ माइंड में कुछ कॉपी पर। कितना भी टाइम लग जाए इस क्वेश्चन को करने के लिए, मुझे 5 मिनट भी ना लगते, मैं आधा घंटा लगा रहा हूं इस पे, किसी बात के लिए लगा रहा हूं, और आप भी मेरे साथ उसी तरह से काम करेंगे। जल्दी बोलो दोबारा, क्या एंट्री बनी हुई है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डोनेशन। मुझे ऐसे बोलो, मुझे बैंक के अकाउंट को डेबिट करना था, क्वेश्चन ने खाता बनाकर दे दिया, क्वेश्चन तेरा धन्यवाद। मैंने डोनेशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, कॉपी पर नहीं, अपने माइंड में। अब मेरे माइंड में चल रहा है डोनेशन अकाउंट क्रेडिट। अब मैं इसकी दूसरी एंट्री सोचता हूं, क्या बनेगी? डोनेशन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मैंने डोनेशन अकाउंट को डेबिट किया, डोनेशन अकाउंट माइंड में बंद हुआ,
इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्रेडिट करूंगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? बड़े सारे बच्चे, मुझे पता है, उनके टीचर ने कह के बेटे पैसे आए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल दो। जिन्होंने किया होगा उनको ऐसे ही करवाया होगा। एकदम बेवकूफी है। अभी 5 मिनट के बाद डोनेशन पर एडजस्टमेंट आएगी, फिर वो पागलों की तरह कहेगा डोनेशन का खाता कैसे बनता था। जिस पर भी एडजस्टमेंट आएगी मैं खाता बनाऊंगा, चाहे वो फाइनल अकाउंट हो, चाहे वो सिंगल एंट्री सिस्टम हो, चाहे वो कैश फ्लो स्टेटमेंट हो जो इंटर में है, चाहे वो डिसोल्यूशन हो, कोई भी चैप्टर हो, मैं कोई एडजस्टमेंट नहीं करूंगा। तो थोड़ी देर के लिए आपको लगता नहीं कि मुझे माइंड पे जोर देके सोच ही लेना चाहिए, या फिर एक आधी बुक बना दूं एडजस्टमेंट की और आपको पकड़ा दूं रट लो, वो अच्छा रहेगा? इससे अच्छा है एक बार सोच ही लूं। अगला पॉइंट, एंट्रेंस फीस के बारे में सोचो। सोचना कैसे है? जैसे मैं कहता ना सोचो, आधे को क्या करूं अब? सोचना ऐसे, एंट्री बना इसकी। जब भी मैं सोचने के लिए कहूंगा तो क्या करोगे? एंट्री बनाऊंगा। वहीं से स्टेप शुरू होगा। स्टेप क्या बन गया? बैंक अकाउंट डेबिट टू एंट्रेंस फीस। बैंक के अकाउंट को डेबिट करूंगा। उसके लिए क्वेश्चन 13 धन्यवाद, वरना मैं बना देता। अगला क्वेश्चन आएगा बैंक का खाता भी बनाकर दिखाओ। ठीक है, तो क्वेश्चन का धन्यवाद हो गया। क्रेडिट किसको करूंगा? क्या इस पे एडजस्टमेंट है? तो कॉपी पे कर लू, इतना तो मेरा माइंड नहीं चलता 4 बातें सोच पाऊं। मेरा माइंड तो तब चलता है जब कोई एडजस्टमेंट ना हो। ये लो जी, एंट्रेंस फीस का खाता बना दिया। क्या करना है जी एंट्रेंस फीस को? जल्दी बोलो। एंट्रेंस फीस को क्या करना है? क्रेडिट बाय बैंक। कितने रुपए? हर चीज के मैं 2 इफेक्ट सोच रहा हूं। हर चीज के 2 इफेक्ट सोच रहा हूं। आप भी 2 इफेक्ट सोचे। सैलरी एंड वेजेस, जल्दी बोलो। क्या दूसरी एंट्री सोचूं? ना। क्यों? एडजस्टमेंट है। अगर एडजस्टमेंट है तो दूसरी एंट्री नहीं सोचनी, अकाउंट बनाना है उसका। जल्दी बोलो, क्या एंट्री बनाई है आपने? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक को, सैलरी को तो डेबिट करना है और बैंक को क्या करना है? क्रेडिट। बैंक को क्रेडिट करूं क्या? क्यों? बोलो, क्वेश्चन 13 धन्यवाद। सैलरी का अकाउंट बना दूं। मैं आपको एक बात बताता हूं, हम ना जितने भी चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं वो लोग 10-10 बातों को, 10-10 बातों वाले खाते को माइंड में ही बना लेते हैं। आप अभी छोटे हैं, आप अभी जिन पर बातें नहीं है, सिंपल है एक, उसको तो माइंड में बना पाएंगे, और जिस पर भी कोई एक्स्ट्रा बात है उसको भी माइंड में नहीं बना पाएंगे। जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस बढ़ जाएगी आप 10-10 एडजस्टमेंट वाले खाते माइंड में बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन उसके लिए वाले पता तो हो माइंड में खाता बनता है। आज तक तो बनाया नहीं तुमने, सारा एनपीओ इन पे सब कराए, तुम फाइनल अकाउंट करके नहीं आए क्या? पूरा कौन से खाते बनाए आपने? वो ट्रेडिंग पी&एल बनाए और चलो जी, वो कोई खाते वाते थोड़ा ना बनाए तुमने। इसलिए तुम्हें पता ही नहीं कि सोचते कैसे है। तो मैं वही कह रहा हूं, भी सोचना बनाओ अपने माइंड में। तो क्या एंट्री बनेगी? सैलरी अकाउंट डेबिट। तो इसको डेबिट किया। दो तो ये भी नहीं पता था कि सैलरी अकाउंट डेबिट, तो डेबिट बोल रहा हूं मैं, उल्टा ही करते थे इसका। कितने रुपए? 1.65। बैंक के लिए मैंने क्वेश्चन को धन्यवाद कर दिया। अब आराम से इसको सोचो, जैसे बोलता हूं सोचो सोचो। हाँ, सोचने में पहले क्या बनानी है? एंट्री। क्या बनेगी? ऑफिस एक्सपेंसेस को डेबिट करना है और बैंक को क्या करना है? बैंक के लिए क्या करोगे? क्वेश्चन का धन्यवाद किया, बैंक तो खत्म हुआ। अब क्या रह गया? वो ऑफिस डेबिट रह गया। ऑफिस क्या रह गया? डेबिट। क्या इसमें एडजस्टमेंट है? कॉपी पे बनाने की जरूरत नहीं है।
माइंड में बनाओ, क्या करोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू ऑफिस, ऑफिस डेबिट हुआ, ऑफिस क्रेडिट हुआ, खत्म। ऐसे ना आपको ऐसे बोल के क्वेश्चन करने होंगे। अगर आप ऐसे बोल के क्वेश्चन नहीं करेंगे तो नहीं होगा काम। मेरा ये तरीका लोगों को टफ लगता है, आपको नहीं समझ में आता। इंटर वालों से मिल लो, फाइनल वालों से मिल लो, जो सीए बन चुके हैं उनसे मिलो, वो आपको बताएंगे भाई ये आता है ना तो होता है। हमको कई लोगों ने बेवकूफ बनाकर भेज दिया फाउंडेशन में, ये तरीका नहीं कराया, एडलेस करा दिया, और हम पागल बने पड़े, इंटर फाइनल नहीं निकल रही हमारी। इसीलिए रियल तरीके पर आए। रियल तरीका क्या है? जल्दी, क्या मुझे से खाता बनाना है? नहीं। ऑफिस एक्सपेंसेस डेबिट हुआ, ऑफिस क्रेडिट हुआ, खत्म काम। क्या करूं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंसेस, तो टू ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस कितने रुपए है? 35,000। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, जल्दी बोलो। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को डेबिट करना है, बैंक को क्रेडिट करना है। बैंक तो क्रेडिट हुआ पड़ा है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का खाता कॉपी में बनाऊं ना, क्यों? एडजस्टमेंट है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट क्या होगा? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में टू बैंक, कितने रुपए है? 340। अब आगे टेलीफोन चार्जेस, जल्दी बोलो। बैंक, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक को क्रेडिट करूं? धन्यवाद करना था पर धन्यवाद हो गया, ठीक है। डेबिट किसको किया मैंने? टेलीफोन को। ऐसा नहीं पाते तो टेलीफोन अकाउंट डेबिट टू, ये फिर दूसरी एंटी बोली चलो जी, ये कोई चलो जी का तरीका थोड़ी ना है यार। सोचने के लिए कहा हुआ है, मेरे को पता है ऐसे आता है। आपको क्या लगता है मेरे को नहीं आता? मैं तो ऐसे ही बता दूं, टेलीफोन भी वहां जाएगा, ट्रैवलिंग भी जाएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट जाएगा, खत्म। मैं तो ऐसे ही बता दूंगा, मुझे मत बताओ। सोचो, टेलीफोन, टेलीफोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक को क्रेडिट कर रहे हैं, धन्यवाद हो गया। टेलीफोन क्या हो गया? डेबिट। ऐसे बोलो, सीधी एंट्री ना मत बोलने जाओ। टेलीफोन क्या हो गया? डेबिट। अब इसका खाता तो बनाना नहीं है, माइंड में ही बना लेता हूं। क्या बनेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू टेलीफोन। टेलीफोन कैंसिल हो गया, तो बस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख देता हूं टू टेलीफोन। कितने रुपए है? 28,000। आगे चलो, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक को क्रेडिट करना नहीं, दिया हुआ है, धन्यवाद। इलेक्ट्रिसिटी को डेबिट करूंगा, खाता कॉपी पे बनाना नहीं, क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट नहीं है। तो चलो, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिसिटी कैंसिल हो गया, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर को डेबिट कर दो टू इलेक्ट्रिसिटी, 32,000। ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ट्रैवलिंग एंड एक्सपेंसेस डेबिट हुआ, बैंक मुझे बनाना नहीं, क्वेश्चन का धन्यवाद। उसके बाद ट्रैवलिंग डेबिट हो चुका है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग का खाता खत्म हुआ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट 65,000 टू ट्रैवलिंग। कितने रुपए? 65। कोई डाउट है किसी को? अब आगे चलते हैं। देखो, ये ओपनिंग बैलेंस कहां कहा जाता था? ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट्स और अपने खाते में। ऐसे ही क्लोजिंग होता है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट्स और अपने खाते में होता है। अपना खाता तो बनाकर दिया हुआ है, मुझे करना नहीं। क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट्स, क्लोजिंग बैलेंस शीट बना देता हूं। क्लोजिंग बैलेंस शीट में
कैश कितने रुपए है? 140। मुझे लगता नहीं मैंने कोई एडजस्टमेंट बताई है आपको तक। मैंने तो सिर्फ क्या सिखा रहा हूं आपको, हमें खाते बनाने होते हैं, कुछ माइंड में बनते हैं, कुछ कॉपी पर बनते हैं। कॉपी पर वो बनते हैं जिन पर एडजस्टमेंट होती है। अब आगे, ये बड़ी अच्छी चेस की गेम है किस्म की। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22। आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 22 का। 31 मार्च 22 मतलब क्लोजिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जल्दी बोलो क्या था? क्या लिखूं? बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितने रुपए है? और ये दूसरी तरफ क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाता है, एसेट्स। बात समझ में आ गई? आपने क्या एंट्री बनाई है? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट नहीं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, सब्सक्रिप्शन को तो क्रेडिट कर दिया। मैं आपको दिखाता हूं, खाता मत बनाना। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का खाता कैसे होता है? टू सब्सक्रिप्शन कितने रुपए? 55,000 हो गया। ये हो जाता है सीडी बैलेंस, और ये फिर जाता है बैलेंस शीट में। हम ये खाता बनाते ही नहीं है, हम सीधा वहीं से उठाते हैं और बैलेंस शीट में लिख देते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितने रुपए है। मतलब आप समझ लो ये सीडी बैलेंस है। ये जो सब्सक्रिप्शन है ना, ये सीडी बैलेंस है। सीडी बैलेंस कहां कहां आता है? एक तो अपने अकाउंट में और दूसरा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ओके, आगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस 40,000 रुपए फॉर 31 मार्च। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंट्री बताओ। आ जाओ सैलरी के अकाउंट में, ये रहा सैलरी। टू आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने रुपए है? 40,000। दूसरी तरफ कहां आएगा? ये सीडी समझो, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी। समझ में आ रही है बात? बोलो बच्चों। डेप्रीसिएशन 25% फॉर द ईयर एंड 31 मार्च। डेप्रीसिएशन आ जाओ स्पोर्ट इक्विपमेंट पर। क्या एंट्री बनती थी? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू स्पोर्ट इक्विपमेंट बाय डेप्रीसिएशन कितने परसेंट? 342 का 25%। यार कैलकुलेटर आपके पास है, आप ऐसे करेंगे तो फिर तो काम हो गया। कैलकुलेटर का यूज किया करें, ठीक है। आपने क्या एंट्री बनाई है? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू स्पोर्ट इक्विपमेंट। स्पोर्ट इक्विपमेंट क्रेडिट हो गया और डेप्रीसिएशन क्या हो गया? डेबिट। मैंने डेप्रीसिएशन की दूसरी एंट्री सिखा रखी है आपको। डेप्रीसिएशन का खाता बनाया हुआ है आपने। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन। पक्का पढ़ नहीं रहे थे? पी एंड एल अकाउंट में टू डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन खाता बनाना ही नहीं पड़ा। 85,500 समझ में आई है ना? डेप्रीसिएशन खाता बनाना नहीं पड़ा, माइंड में बना लिया मैंने दोनों एंट्री बना दी ना। बोलो यार। मैंने कहा डेप्रीसिएशन टू स्पोर्ट इक्विपमेंट, तो स्पोर्ट इक्विपमेंट में लिखा और डेप्रीसिएशन माइंड में बना लिया। दूसरी बना दी इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू डेप्रीसिएशन। बोलो आगे। कैपिटलाइज 50% एंट्रेंस फीस। इसका मतलब होता है अपनी 50% एंट्रेंस फीस को कैपिटल में डाल दो। 50% एंट्रेंस फीस को मतलब कितनी एंट्रेंस फीस है? 85। इसका 50% डाल दो। इसे कैपिटल में डालने की एंट्री बताओ।
एंट्रेंस फीस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल फंड, कितने रुपए? 42,500। और एक खाता बन गया कौन सा? कैपिटल फंड। जिसमें आएगा बाय एंट्रेंस फीस, कितने रुपए है? 42। क्लियर? अब और कोई बात है क्या? ना, खत्म हुआ। मैंने अब तक क्या किया? जर्नल एंट्री आया, मैं तो जर्नल एंट्री से बाहर आया ही नहीं। अब आखिरी स्टेप आता है लेजर्स को बंद करो। तो मैं लेजर को बंद करने में आपको बताऊंगा ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट और कैपिटल सबसे आखिरी में बंद होते हैं। आज सबसे पहले कौन सा बंद? बाकी ओपनिंग को छोड़ दो, पहले कौन सा बंद करूं? सब्सक्रिप्शन। जल्दी बताओ सब्सक्रिप्शन कैसे बंद करूं? मैं गलत सब्सक्रिप्शन को सोचो। अब गलत यार, ये 20-21 है। टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और ये कहां जाएगा? दूसरी जगह, ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट्स। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ओके, अब फिर सब्सक्रिप्शन के अकाउंट पर आ जाओ। इस खाते को खत्म करके जाना है। अब क्या बचेगा? टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब देखो, जो रिवीजन नहीं करेगा उसको तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता ना। $4,10,000। और अब ये कहां जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, बाय सब्सक्रिप्शन। बाय सब्सक्रिप्शन कितने रुपए है? 1,00,000, 4,10,000। मेरी एक बात सुन लेना, आप लोग जब इसे घर पे क्वेश्चन को करोगे ना तो कम से कम 2 या 3 बार तो अटकोगे, क्योंकि आपने कभी इस स्टाइल से क्वेश्चन किए नहीं। तो कोई बात नहीं, मैं ये कह रहा हूं सभी अटकेंगे। ये तो मैं आपको साथ साथ चला रहा हूं ना, आप अटक नहीं रहे तो अटकेंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है, करने हैं क्वेश्चन 2 बार। आगे चलते हैं। सब्सक्रिप्शन खाता बंद हो गया। एंट्रेंस फीस 85। एंट्रेंस फीस वैसे इनकम होती है, एंट्री बननी थी टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 42,500, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बाय एंट्रेंस फीस 42,500। अब आगे सैलरी, $2,05,000। क्या बच्चे लिख नहीं पा रहे? थोड़ा सा मैं स्लो चल सकता हूं, थोड़ा सा, बाकी मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा स्लो चल रहा हूं फिलहाल। करो कोशिश। 42,500। आप लोग थोड़ी सी अपनी स्पीड को बढ़ाएं, उसका रीजन है कि हम बहुत स्लो चल रहे हैं। यहां तक लिख लिया आपने? अब सैलरी, सैलरी में क्या लिखेंगे? बाय इनकम एंड एक्सपेंसेस 2,05,000, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या आ जाएगा? टू सैलरी। $2,00,000। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, गलत। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारी एसेट्स होती है,
बाय बैलेंस सीडी, मशीन का अकाउंट है ये, कितना आ गया, और ये सीडी कहां जाता है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट्स फॉर सिक्योर। क्लोजिंग। अब मेरे पास कौन कौन से खाते रह गए हैं, आप देखेंगे आखिरी में आपके पास 4 खाते बचेंगे, एक कैपिटल का, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आपको इन चारों को फिर सोचना होगा पहले कौन सा बंद हो। सबसे पहले बंद होगा ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट कितना आ गया, 3,15,000। ओपनिंग बैलेंस शीट में जो बैलेंस आएगा उसको बोलते हैं कैपिटल फंड। और देखें कैपिटल ओपनिंग बैलेंस शीट की चीजें कहां आती है, एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट में, एक उसके अकाउंट में। तो कौन से अकाउंट में जाना पड़ेगा, कैपिटल फंड में, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी कितना, 3,15,000। समझ में आ गया। सबसे पहले बंद करते हैं हम ओपनिंग बैलेंस शीट को, और उसमें क्या निकलेगा, कैपिटल, जो किस में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। ठीक। फिर बंद करते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसमें से प्रॉफिट और लॉस निकलते हैं, वो भी कैपिटल में जाते हैं। तो करे कितना आता है इसमें, टोटल करो कितना आ रहा है इस साइड का, कितना, 50, 75, 5,07,500। इस साइड आएगा टू सरप्लस। टू सरप्लस कितना प्रॉफिट आया, टू सरप्लस 57,000 पक्का, 57,000। अब मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बंद किया, उसमें क्या निकल कर आया, सरप्लस। ये सरप्लस भी कैपिटल में जाता है, बाय सरप्लस कितने रुपए है, 50। अब मेरे पास 2 खाते रह गए हैं, एक सरप्लस और एक कैपिटल। अब कैपिटल भी आ गया, मैंने क्या किया, पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बंद की, उसका बैलेंस आया बीडी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बंद किया, उसका सरप्लस आ गया। अब कैपिटल फंड को बंद करो, टू बैलेंस सीडी, 4,14,500। और ये आएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड 4,14,500, और ये टैली हो गई 454,500, 454,500। मैं फिर दोबारा ऐसे ही एक क्वेश्चन और उठाऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। मुझे इसी तरीके की प्रैक्टिस करवानी है आपको। अब थोड़ा बहुत आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस बढ़ेगी। आ जाओ और इलिस्ट्रेशन करते हैं। ये मैंने अभी किया इलिस्ट्रेशन 4, और इलिस्ट्रेशन करते हैं।
आ जाओ। मैंने एक इलिस्ट्रेशन करते हैं 9। ये इलिस्ट्रेशन भी मैं बहुत बड़ा इलिस्ट्रेशन है ये, इसमें फिर सारे खाते बनाने वाली बात ही आ जाएगी, तो मैंने सोचा एक बार ये भी करके देख ले। द स्पोर्ट राइटर क्लब गिव द फ्लोइंग रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। हमें कौन सा अकाउंट बनाकर दे दिया? क्वेश्चन को क्या बोलोगे? क्यों? बैंक अकाउंट बनाना नहीं पड़ेगा, बच गए। आगे, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, ये दे रखा है कि मेरे पास इतना बैलेंस पहले था, सब्सक्रिप्शन आया, इनकम हुई, इंटरेस्ट मिला, सैलरी, रेंट, लाइब्रेरी की बुक्स खरीदी, मैगजीन्स के पैसे दिए, कुछ खर्चे किए, इक्विपमेंट खरीदे, और ये बचा हुआ बैलेंस है। ये सारी डिटेल दे रखी। आगे लो जी, सैलरी आउटस्टैंडिंग, मतलब सैलरी के बारे में डिटेल है। आउटस्टैंडिंग रेंट मैगजीन, रेंट भी है और मैगजीन भी है, रेंट भी है और मैगजीन भी। आगे, फिक्स डिपॉजिट विद बैंक और इंटरेस्ट एक्रूड, एफडी है और उसका ब्याज है, ये ब्याज है, एफडी का ब्याज। आगे, सब्सक्रिप्शन, प्रीपेड एक्सपेंसेस, फर्नीचर, सब्सक्रिप्शन, एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, फर्नीचर, स्पोर्ट इक्विपमेंट, लाइब्रेरी बुक्स, फर्नीचर, लाइब्रेरी बुक्स, फर्नीचर, स्पोर्ट इक्विपमेंट, सभी पर ये एडजस्टमेंट डाल दी। आगे चलो, आगे भी है, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ फर्नीचर एंड स्पोर्ट इक्विपमेंट आर टू बी डिटरमाइंड आफ्टर चार्जिंग डेप्रीसिएशन, मतलब फर्नीचर और स्पोर्ट इक्विपमेंट पर, फर्नीचर पर भी एडजस्टमेंट है, ठीक है, और स्पोर्ट इक्विपमेंट और लाइब्रेरी बुक पे तो है ही है। इंक्लूसिव ऑफ द एडिशन इफ एनी ड्यूरिंग द ईयर, द क्लब लाइब्रेरी बुक्स आर रीवैल्यूड एट द एंड ऑफ द ईयर एंड एट द वैल्यू 31 मार्च इतनी। मुझे नहीं कुछ भी समझ में आया क्या करना है, मैंने तो आराम से निशान लगा दिए जो मुझे लगता था एडजस्टमेंट के, समझ मुझे कुछ आया नहीं। मेरा पहला काम सबसे पहले क्या होगा, क्या बनाना है? फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट 31 मार्च 21, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट 21 है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ 22, क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑफ 31 मार्च 2022। 3 मेन सॉल्यूशन पूछे हैं, मैं तो पहले 3 मेन सॉल्यूशन बनाकर बैठ जाऊं। इलिस्ट्रेशन 9 मुझसे मेन सॉल्यूशन में पूछा है ओपनिंग बैलेंस शीट, मुझसे पूछा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मुझसे पूछा है क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट हो गया मेन सॉल्यूशन। जल्दी बनाए, मेरे पास तो यही तरीका था कि मैं ये तीनों बना लूं, इसके अलावा वर्किंग नोट बनेंगे। अब मुझे नहीं पता जी क्या होगा, अपने आप सोचना शुरू करो। सबसे पहले ये लो जी, ये आ गया, अब आप सोचो। फिर मेरा बार बार मैंने ऐसे सोचने का थोड़ा सा तरीका तो दे दिया है। ये क्या गिवन है, क्या होगा इसका? ओपनिंग बैलेंस शीट में और बैंक अकाउंट में, 2 जगह, ओपनिंग बैलेंस शीट में और बैंक अकाउंट में। चलो, ओपनिंग बैलेंस शीट में बैंक कितने रुपए है? अब
दूसरी तरफ यार आप में जो बातें कर रहे हैं मैं बाहर भेजने वाला हूं, क्योंकि मुझे अलाउड नहीं इस वक्त काम वो चल रहा है कि मैं आपको कुछ सिखा सकूं, और जो बातें करता हूं मिलेगा वो अपना तो काम कर रहा होगा या दूसरे को डिस्टर्ब कर रहा है। टू बैलेंस बीडी हो गया। दूसरी तो बात बोल लो, क्या करना है? बैंक अकाउंट बनाना है। कुछ बोलो यार आगे, क्या कुछ है, मैं बोलता हूं। बैंक अकाउंट बना हुआ है, ऐसे बोलो। मुझे दोनों बातें चाहिए आपसे। अब दूसरी बात ये, क्या करूं? बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या करूं? ये लो जी, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना दिया। क्यों बना दिया? और वैसे भी आपको सब्सक्रिप्शन के बारे में ज्यादा आता नहीं है, खाता ही बनाना बेटर है। बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन बाय बैंक। कितना है? कितना आ रहा है? 28,600। और यार मैं फिर बिल्कुल गधे की तरह चलने की जरूरत नहीं। तुमने कहा बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, मैंने सब्सक्रिप्शन क्रेडिट कर दिया। आगे बोलो। अरे बोलो, बैंक अकाउंट में डालना है, बैंक अकाउंट बना हुआ है इसलिए नहीं कर रहा। पूरी एंट्री बोलो। बैंक, समझ में आ रही है? पूरी बात बोलेंगे। जो जो बेवकूफ नहीं बोल रहा गलती पे है इस वक्त। आधे इस पता क्या सोचते, मेरे को समझ में इसे ही बात नहीं आती। वो सीए करने बैठते हैं, मैं अरे मुझे आता था, मेरे बोलने से कहा मैं नहीं बोलूंगा, मैंने लिख दिया, बात खत्म होगी मेरी। ओ भाई तेरी बात खत्म नहीं हुई, सीए बनना है ना। और तुझे क्या लग रहा है हम गलत पढ़ा रहे? मैं बोलने के लिए कह रहा, तो मेरे को कुछ शौक है आपको ये बुलवाने का? मुझे कोई एक्स्ट्रा बोलने का या आपसे एक्स्ट्रा बुलवाने का शौक नहीं है। आगे मिसलेनियस इनकम जल्दी बोलो। ठीक है, क्या बोलो? दोनों कहां पे चले गए? ये मिसलेनियस इनकम क्रेडिट हो गया है। बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। बनाओ बैंक अकाउंट। बैंक तो खत्म। ये खुद बोलो ना, फिर आप मेरे बोलने से क्यों बोलते हो? ये बात आपको बोलनी है। मैं पूछ रहा हूं बैंक अकाउंट बनाओ क्या? क्यों? ये तुम बोलो ना कि बैंक अकाउंट नहीं बनाऊंगा, तुम खुद बोलो ये बात। मुझे क्यों बुलवानी पड़ रही है ये बात? बैंक अकाउंट बनाऊंगा नहीं, मिसलेनियस क्रेडिट हो गया। अब दूसरी बात, मिसलेनियस अकाउंट डेबिट टू, तो मिसलेनियस अकाउंट क्रेडिट कर दूं? सिर गद्दिया कर दूं? कहां कर दूं? उसे बोलो मिसलेनियस खाता खत्म हो गया, एक बार डेबिट किया, एक बार क्रेडिट किया। मैंने आपसे कहा आपको ये पूरी बातें बोलनी है, रट लो इस पूरी बातों को। सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बाय मिसलेनियस। कितने रुपए? 700। भाई मैं आपको ये बातें क्या बुलवा रहा हूं? मैं अपनी तरफ से नहीं बुलवा रहा। लुक्को पैसिलियो थे, उन्होंने अकाउंट बनाई थी, उन्होंने कहा था आप एंट्रियों का दोनों इफेक्ट सोचते चले जाओ, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना कि मुझे ऐड करना है कि लेस करना है। एंड रिजल्ट प्रॉफिट और पोजीशन सामने आएगी। और आप लोग कैसे गधे, आप उसकी बात ही नहीं सुनते। आप लोग यहां लिखो खत्म। भाई वो कह रहा है 2 बातें सोच के बता, मुझे 2 बातें सोच के बता, वो नहीं सोचूंगा मैं। अगला इंटरेस्ट ऑन एफडी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एफडी। अब बोलो, अब बोलो। बैंक अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, मुझे बनाना नहीं है। अब इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, खाता बना दूं क्योंकि एडजस्टमेंट है, मैं सोच सकता नहीं। इंटरेस्ट ऑन एफडी, बाय बैंक। बार बार मैं, देखो मेरी बात समझो, ये +2 नहीं है। किसी के फेल होने से पास होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और आधे लोग ये सोचते मैं तो आज तक फेल ही नहीं हुआ, मैं और फेल कभी दूर दूर तक का रिश्ता नहीं, कहीं मेरी पुश्तों ने नहीं सोचा। लेकिन मैं सच बताऊं, यहां होता है। होने के बाद पता चलता है जब लोग ताने मारने शुरू करते हैं। यहां तक आगे समझ। सैलरी के बारे में बताओ।
सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक अकाउंट बना हुआ है, सैलरी पे एडजस्टमेंट है, इसलिए खाता बना लेता हूं। सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने रुपए है? 12,000। सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 12,000। कोई डाउट है किसी को? आगे चले। रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है बच्चों, रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने रुपए है? 72,20। आगे आ जाओ। लाइब्रेरी बुक्स, लाइब्रेरी बुक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, लाइब्रेरी बुक्स कितने रुपए है ये? 1000। अब मैगजीन एंड न्यूज़पेपर्स, आगे बैंक अकाउंट बना हुआ है, टू बैंक, कितने रुपए है? 2172। आगे सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक अकाउंट बना हुआ है। आप जो जो ये बच्चे नहीं सोच रहे ना, मैं फिर कह रहा हूं 3 चैप्टर चल रहे हैं। सन्ड्री एक्सपेंसेस टू बैंक, कितने रुपए है? 10,270। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। यार शोर बड़ा कर रहे हो बेकार में यार, कितने रुपए है? आगे बैलेंस सीडी, ये एक तो बैंक अकाउंट में आता है, दूसरा क्लोजिंग बैलेंस शीट में 2450। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? आप देखो मैंने रिसिप्ट एंड पेमेंट कंप्लीट कर चुका हूं। अब आगे चलते हैं, बस इस तरह से धीरे धीरे खत्म होगा, फिर खाते बंद करूंगा, खत्म क्वेश्चन। सैलरी आउटस्टैंडिंग, एक ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, एक क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। तो आ जाओ सैलरी में। बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी, ओपनिंग कितनी है? 710 है। हाँ क्यों होती है? अभी उसके लॉजिक पे नहीं जा सकता मैं। आप तो मुझे बेसिक एंट्री पूछ रहे हो, मैं अभी बेसिक एंट्री नहीं समझा सकता। बेसिक एंट्री मैं समझा ही नहीं सकता ना, चैप्टर एंट्री का नहीं चल रहा है। अब मैं बेसिक समझाने बैठ गया तो काम ही खत्म हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी, देखो ना मेरी बात समझो, मेरा टारगेट क्या चल रहा है, मैं समझाने लग जाऊं कि कौन सा अकाउंट है, कैसे बना, तो गलत बोल बैठूंगा ना। अभी थोड़ी देर के लिए समझेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी 710, ये कहां जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग सैलरी 710। दूसरा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 170, कहां कहां जाएगा ये? एक तो सैलरी में,
टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 170, और दूसरा क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरी 170। कोई डाउट है बच्चों यहां तक? अब आगे आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग कितना है 864, रेंट में आ जाओ बाय आउटस्टैंडिंग रेंट। कितने रुपए आउटस्टैंडिंग रेंट 864। ऐसा नहीं कि 864 लिखा फिर क्लोजिंग लिखा फिर भागूंगा, नहीं, एक एक को करके दो इफेक्ट सोचूंगा। 864 ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग रेंट, अब क्लोजिंग टू आउटस्टैंडिंग रेंट 973, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है 970। कोई डाउट है किसी को? अब आगे आ जाओ बच्चों। आउटस्टैंडिंग मैगजीन, आउटस्टैंडिंग मैगजीन ओपनिंग 226 बाय आउटस्टैंडिंग मैगजीन्स कितने रुपए है 226 ओपनिंग बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग मैगजीन्स कितने रुपए है 226। अब क्लोजिंग 340 मैगजीन्स में टू आउटस्टैंडिंग मैगजीन्स कितने रुपए है 340, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग मैगजीन्स कितने रुपए है 340। मैं फिर कह रहा हूं बच्चों थोड़ी सी एक बार आप देखो, पहले क्वेश्चन में जितना सिर में दर्द हुआ था उससे कम होगा। अब तो अगले क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कर लो, उसका दर्द होना बंद हो जाएगा, समझ में आ जाएगी। ऐसे लिखती है हर बार, चेंज थोड़ी नहीं होती है बातें। एफडी फिक्स डिपॉजिट बैंक में जमा करवा रखे हैं 20,000 रुपए, ये कहां जाएगा टू बैलेंस बीडी ओपनिंग, बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग। एफडी का तो अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है भाई, एफडी 20,000 है ना, बीडी 20 सीडी 20 बोलो, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में एफडी 20, एफडी 20,000, क्लोजिंग बैलेंस शीट में एफडी 20,000। एफडी का अकाउंट बनाया ही नहीं, टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी। आगे इंटरेस्ट एक्रूड, मतलब इंटरेस्ट लेना है 500 रुपए ओपनिंग 500 रुपए क्लोजिंग। आ जाओ, इंटरेस्ट खाता बनाया होगा, ये एफडी का इंटरेस्ट का एफडी है, ये एफडी का नहीं। अब पहले इंटरेस्ट लेना है, टू इंटरेस्ट एक्रूड, इंटरेस्ट लेना है 500, कहां जाएगा ये दूसरी तरफ ओपनिंग बैलेंस शीट में इंटरेस्ट एक्रूड, इंटरेस्ट एक्रूड कितने रुपए 500, और बाय इंटरेस्ट एक्रूड कितना है 500, ये कहां जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में इंटरेस्ट एक्रूड 500। कोई डाउट है किसी बच्चे को? अब आगे चलते हैं, यहां तक की बातें हो चुकी हैं। आप देखो मैं एक भी लाइन छोड़ता नहीं, लगातार चलता जा रहा हूं। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल लेना है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है,
ओपनिंग, क्लोजिंग। तो चलो सब्सक्रिप्शन के अकाउंट में 2 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितने रुपए लेना है? 1263 रुपए। ये कहां जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में। सब्सक्रिप्शन 1263 रुपए। सब्सक्रिप्शन के अकाउंट में बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग 1575 रुपए। कहां जाएगा ये? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। सब्सक्रिप्शन कितने रुपए है? 1575। 1575। अब आगे चले। प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस एडवांस एक्सपेंसेस है, एसेट्स है 417 रुपए। एक्सपेंसेस अकाउंट ये रहा 2 संदेश 2 प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओपनिंग 417। ओपनिंग बैलेंस शीट में प्रीपेड एक्सपेंसेस प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने रुपए है? 417। और क्लोजिंग प्रीपेड 620। बाय प्रीपेड एक्सपेंसेस 620 और क्लोजिंग बैलेंस शीट में प्रीपेड एक्सपेंसेस। हाँ जी बच्चे। अच्छा, प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने रुपए? 600। यहां तक बात समझ में आ गई? फर्नीचर 9600 ओपनिंग। फर्नीचर फर्नीचर पर एडजस्टमेंट है। फर्नीचर टू बैलेंस बीडी 9600 और ओपनिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर 9600। ओपनिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर 9600। आगे चलो। ओपनिंग बैलेंस शीट के बाद फर्नीचर के बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 7200। ओपनिंग है ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो खाता है ना आपके पास। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ये रहा 2 बैलेंस बीडी कितना? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 7200 और ये कहां जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में। स्पोर्ट इक्विपमेंट बच्चों प्लीज आप लोग क्लास का डेकोरम बनाकर रखें, हमें किसी को डांटना ना पड़े। 7200। लाइब्रेरी बुक्स ओपनिंग है तो 2 बैलेंस बीडी और ओपनिंग बैलेंस शीट में 2 बैलेंस बीडी 5000 और ओपनिंग बैलेंस शीट में बुक्स 5000। कोई डाउट है यहां तक? अब आगे चलते हैं। आप देखो आपने यहां तक की बातें कर ली और मैंने अगर आप देखेंगे तो सिर्फ खाते बनाने सिखाए हैं यहां तक,
और कोई काम नहीं किया। हाँ, इसमें कुछ बच्चों को अटकेंगे, क्योंकि जो अब ज्यादा ध्यान से नहीं सुन रहे मेरी बातों को या खातों पे ध्यान नहीं दे रहे, वो घर पे क्वेश्चन करते हुए फंस जाएंगे। अब तो बड़ी आराम से समझ में आ जाएगा, घर पे क्वेश्चन करते बिल्कुल फंस जाएंगे क्या हो रहा था ये। चलो, द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ फर्नीचर एंड स्पोर्ट इक्विपमेंट आर डिटरमाइंड आफ्टर चार्जिंग डेप्रीसिएशन 10% and 20% respectively, inclusive of addition if any during the year। कह रहे आप फर्नीचर पर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर 10% और 20% डेप्रीसिएशन लगाए, इस साल कोई खरीदा हो उस पर भी लगेगा। तो चलो, फर्नीचर पर कितना लगना है? 10। तो फर्नीचर पर चलते, ये रहा बाय डेप्रीसिएशन 960, और दूसरी एंट्री डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये प्रॉफिट एंड लॉस ही है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू डेप्रीसिएशन फर्नीचर का 960। मुझे फर्नीचर का अकाउंट नहीं बनाना पड़ा और डेप्रीसिएशन का अकाउंट नहीं बनाना पड़ा। आगे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर 20%, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर चलो, ये रहा 8200 के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, इसका 20%, सो 8200 होगा टोटल। वो कह रहा है एडिशन में बाय डेप्रीसिएशन कितना 1640, और दूसरी एंट्री डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट, सॉरी। कितने रुपए ये स्पोर्ट्स, कितना 19 कितना आया था? कोई डाउट है? यहां तक की बातें हो गई, ठीक है। द क्लब लाइब्रेरी बुक्स, जो क्लब की बुक्स है, आर रिवैल्यूड, उनकी दोबारा वैल्यू की गई एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में, एंड द वैल्यू एट द एंड इज 5250, और आखिर में वैल्यू निकली 5250। तो आप मेरे से पास आए, कहां पे गया ये? लाइब्रेरी बुक्स बाय बैलेंस सीडी कितना आ गया है? 5250। क्लोजिंग बैलेंस शीट में बुक्स $5250। देखिए क्या कोई एडजस्टमेंट रह गई है? मुझे ये बताओ, अब तक आपने क्या एडलेस किया? कोई एडलेस वाला काम किया क्या? कुछ भी ना। अब हम खाते बंद करेंगे, आ जाओ खाते बंद करें। बंद करने का तरीका भाई, सबसे लास्ट में कौन से बंद होने हैं? ओपनिंग बैलेंस शीट, कैपिटल फंड, क्लोजिंग बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर। पहले सब्सक्रिप्शन को बंद करो। 28,600 और 1575, जल्दी करो। 28,600 और 1575, 30,175, 30,175। इसके बाद यहां पे क्या निकल कर आएगा? टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कितने रुपए आएगा? 28,912। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा बाय सब्सक्रिप्शन 28,912, 28,912। कोई डाउट है किसी को? एक एक खाते को बंद करते चलेंगे। अब एफडी 2500, एफडी आएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 2000, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा बाय इंटरेस्ट। समझ में आई है? एक एक खाते को बंद करें और चलते चले जाए। इंटरेस्ट और एफडी समझ में आ गया? अब आगे सैलरी 12,170, इधर भी 12,170 बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर
कितना आ गया? 11,460। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सैलरी 11,460 टू सैलरीज 11,000। अब आगे रेंट टोटल कितना आया? 8100 बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कितना आ गया? कितना? तो रेंट टू रेंट 7329। ठीक है। अब आगे लाइब्रेरी बुक्स बाय डेप्रीसिएशन कितना आ गया? 750। लाइब्रेरी बुक पे डेप्रीसिएशन 6000 की बुक्स थी, 5250 की बच गई, तो डेप्रीसिएशन बैलेंसिंग फिगर। हाँ तो बुक्स घिसती हैं डेप्रीसिएशन, और ये कहां जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बुक्स 750। आगे चलते हैं। अब आगे रेंट के बाद कहां तक पहुंच चुके हैं हम? मैगजीन। मैगजीन टोटल कितना आएगा? 2512। अब टोटल आया 2512 बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 2286। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में टू मैगजीन कितनी आ रही है? 2286। आगे चलो, सन्ड्री एक्सपेंसेस टोटल कितना आया? 10। और पी एंडल में उसमें कितना जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बाय, देखो जो आप खाते अब बना रहे हो ना, यही खाते बनाने फाइनल अकाउंट में, बस ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर पी एंडल वर्ड यूज होगा। कितना आ रहा है ये? 10,075। ये सन्ड्री एक्सपेंसेस 10,075। आगे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बाय बैलेंस सीडी 6560। ठीक है बच्चों? हेलो, अब आगे फर्नीचर। अब फर्नीचर 9600, और यहां कितना आ जाएगा आपके पास? बाय बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा? ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर 8640। यार बातें बहुत कर रहे हैं। फर्नीचर 8640, मैंने कुछ लिखना भूल गया हूं क्या? यहाँ स्पोर्ट्स लिखना भूल गया मैं। ये बात देखो, जरा सा ध्यान भटका और क्वेश्चन गलत हुआ। स्पोर्ट्स कितना है? क्लियर? अब अपने बंद करने के लिए बस यही खाते बचे हैं, एक ओपनिंग बैलेंस शीट, एक इनकम और एक क्लोजिंग। तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट को बंद करूंगा। यहां से क्या निकलेगा? कैपिटल फंड। कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर आएगी। टोटल करो कितना आ रहा है? 48,800। यही बता रहे, मुझे नहीं पता, मैं तो कर ही नहीं रहा कुछ।
क्या क्या चीज है? इसमें से कैपिटल फंड कितना आ रहा है बैलेंस करके? कैपिटल फंड कितना आ रहा है? कैपिटल फंड 47,000 47,000 आ गया और एक अकाउंट बन गया कैपिटल फंड का। एक अकाउंट बन गया कैपिटल फंड का। इसमें आ गया बाय बैलेंस बीडी। कितने रुपए आ गया? 47। इसके बाद बंद करें इनकम एंड एक्सपेंडिचर को। इसके बाद बंद करें इनकम एंड एक्सपेंडिचर को और इसमें कैलकुलेट करें सरप्लस। देखो कोई बच्चा स्लो चल रहा है, उसका यह मतलब नहीं है कि वो कर नहीं सकता, उसका मतलब साफ ये है कि उसने पहले इस तरह से नहीं कर रखा और उसको दिक्कत भी हो रही है करने में। कितना आ रहा है टोटल? टोटल कितना आ रहा है? 3 34,500। टू सरप्लस इस साइड आ रहा है बाय डेफिशिएंसी। बाय डेफिशिएंसी कितनी आ रही है? 2,888। डेफिशिएंसी आ गई बच्चों, डेफिशिएंसी आ गई 2,888 और कैपिटल फंड में आ जाएगा 2 डेफिशिएंसी। 2,888 और यहां से निकलेगा 2 बैलेंस सीडी। 2 बैलेंस सीडी। 2 बैलेंस सीडी कितना आ गया? 44,112। ये आ गया क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड। कैपिटल फंड कितना आ गया? 44। टोटल जोड़ेंगे कितना आएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट का टोटल 45,592 595 45। क्या आपको समझ में आ गई बच्चों? हमने अब तक 2 इलिस्ट्रेशन किए हैं जिससे मुझे लगता है काफी हद तक ठीक हो गए होंगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप सभी लोग रिवाइज करके आना। ओके बच्चों, बाय बाय।